हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। दोस्तों, अगर आप मेटल ब्रेसेस पहनने से डरते हैं या फिर जो इनविजिबल अलाइनर होता है उसका इसके ऐड को देखकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लियर प्लास्टिक के मैजिक शीट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये कैसे इफेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं और क्या कुछ लोग जो कभी कोई लोग 2 से 3 लाख भी इसमें खर्च कर देते हैं जबकि कुछ लोगों को 50,000 में भी इसका सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इनविजिबल अलाइनर्स हैं उसके सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे क्या होता है कि ये मिथ है लोगों के मन में कि अलाइनर जो होता है वो सिर्फ जो छोटे-मोटे माइनर गैप्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को फिक्स करते हैं। पर सच तो ये है कि आजकल के जैसे 3D प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं उससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को भी हैंडल किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉस बाइट, ओवर बाइट, क्राउडिंग एंड ऑल। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो आप उनके पास हमेशा जा रहे हैं, जो भी टीथ का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए आप हर अपॉइंटमेंट में जाके उनसे अपने ट्रीटमेंट को ट्रैक करवावें। केस के हिसाब से अलाइनर के अंदर जैसे बहुत सारे अटैचमेंट पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि जो टूथ के कलर के ही होते हैं, टिनी बम्प्स होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है, जिनसे होने से अलाइनर और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। ये पूरी तरह से केस डिपेंडेंट है। क्या आपको पता है कि अलाइनर्स के साथ कभी-कभी आपके दाँत के लिए हमें आईपीआर मतलब जो इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो है ये दाँत के बीच में स्लाइट फाइलिंग की जाती है ताकि मूवमेंट हो सके। इसको डॉक्टर की तरफ से ना किया गया हो तो आपका जो अलाइनर है, जो सेट बन के आया है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा और ना ही आपको प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा। तो फिर अब जैसे लोग सोचते हैं क्या कि जो कॉस्ट होता है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशंस क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक अलाइनर है जिसका कॉस्ट 50,000 से 1 लाख तक होता है, जो कि आपके 6 से 8 मंथ में आपके माइनर गैप्स को जो है वो फिल कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। पर ये डीआईवाई कल्चर को प्रमोट करते हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ, जो कि आप खुद से स्कैन करवाओ, लाइनर भेजो, कोई डॉक्टर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिज़ल्ट नहीं देगा। ये विदाउट डायग्नोसिस टीथ और रूट्स दोनों को आपको डैमेज कर सकता है। इसीलिए अगर आप करा रहे हैं तो सपोज़ किसी आप ब्रांड से करा रहे हैं जो कि आपके लगभग 1.5 लाख से 3 लाख तक खर्च हो रहा है, या फिर उसमें आप वीकली मॉनिटरिंग करा रहे हैं, अटैचमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपका प्रिसाइज़ प्लेसमेंट किया जाता है और हर 15 से 25 दिन में नए अलाइनर का सेट आपको दिया जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट आपके हर स्टेप्स पे आपके ट्रीटमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक और बात है, अगर आप अलाइनर्स को दिन में 22 घंटे नहीं पहनते हैं, तो जो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 से 9 महीने में हो सकता है, उसमें आपको ज़्यादा भी लग सकता है, डेढ़ 2 साल भी लग सकता है। और हर 3 महीने में आपका जो एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट्स है, उसका भी कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। अब लोग सोचेंगे जो ब्रांड्स है इसका सच क्या है? क्या इंडियन जो हम इंडियंस हैं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ब्रांड्स को लेकर के? तो देखिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं, जैसे इन्विसालाइन वगैरह एफडीए अप्रूव्ड मटेरियल्स, जो कि आपके 0.5 तक प्रिसाइज़ मूवमेंट भी कर सकते हैं, पर इंडिया में ये थोड़ा-सा कॉस्टली है जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैब चार्जेस। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडियंस जो हैं कुछ स्टार्टअप भी कर रहे हैं, जिसके कॉस्ट पर मटेरियल्स जो होता है, वो बीपीए फ्री प्लास्टिक का ध्यान रखना चाहिए इसमें, ये बात देखना पड़ेगा। और एक और बात, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी सपोज़ जिस कंपनी से आप करवा रहे हैं वो बंद हो जाए तो आपका मिड ट्रीटमेंट अलाइनर का क्या होगा? इसलिए आप जो भी करा रहे हैं, आपको एक डॉक्टर के सुपरविज़न के थ्रू ही कराना चाहिए। जैसे आपके पास इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी से इंडोर्स्ड ऑर्थोडोंटिस्ट भी हैं, जो आपके ट्रीटमेंट प्लान को और बेहतर तरीके से बताकर, समझाकर किया कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रीटमेंट आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, जैसे क्या है कि 5 सवाल है जो आपको हमेशा जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो आपका पूछना चाहिए। सबसे पहले कि क्या जो आपका मेरे केस में आपको अटैचमेंट्स या इलास्टिक की ज़रूरत होगी? तो मोस्टली 70% केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर सेकंड थिंग आप ये पूछ सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद परमानेंट रिटेनर लगाना होगा या रिमूवेबल? ये आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। फिर थर्ड आप ये पूछ सकते हैं, अगर सपोज़ मैं 1 महीने अलाइनर नहीं पहन रहा हूँ, तो फिर क्या आपका ट्रीटमेंट रीस्टार्ट होगा? फिर
फोर्थ क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, क्या आपके पास जो क्लीनचेक कैड सॉफ्टवेयर है वह मुझे 3D सिमुलेशन दिखा पाएगा क्या? फिर फिफ्थ क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि क्या आप कंपनी के साथ टाई अप हैं या फिर ट्रूली इंडिपेंडेंट आप कंसल्टेंसी करते हैं और जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो आप इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो फिर अब देखिए क्या है कि किसको अलाइनर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनको ये जो है प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे जॉ जॉइंट्स जैसे टीएमजे का जिनको इश्यू है, उनको क्या है कि अलाइनर प्रेशर बढ़ा देता है, तो जिससे आपके टीएमजे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जैसे जो लोग हैवी ग्राइंडर, कुछ लोगों को दाँत पीसने की आदत होती है, उनको रात को पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर टीन्स जिनके अभी सपोज़ दाँत फुली इरप्टेड नहीं हुए हैं, तो उसमें क्या है कि जब तक एडल्ट टीथ आएगा नहीं, मतलब परमानेंट टीथ नहीं आएगा, तब तक उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा-सा दिक्कत है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर अब जैसे क्या है कि अलाइनर जो होता है, उसके साथ में आपका रिफाइनमेंट फ़ेज़ भी होता है, जिसमें ट्रीटमेंट खत्म होने के 6 से 8 एक्स्ट्रा ट्रेज़ आपको लगभग फ्री में मिलते हैं, ताकि जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें और ज़्यादा परफेक्शन आए। पर ये सिर्फ़ तभी आपको मिल पाएगा जब आपने अपनी कंपनी को पहले से पूछा हुआ है, ये सारे चीज़ों को के बारे में आपने डिस्कस किया हुआ है। तो अब जैसे क्या कि लोग सोचेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट है ये होता कैसे है? तो सबसे पहले आपका एक डिजिटल स्कैन होगा, जो कि आप यूजुअली फ्री होते हैं बहुत सारे क्लिनिक्स में, और अपना 3D सिमुलेशन देखें। फिर आप अपने कॉस्ट के हिसाब से ब्रेकडाउन माँगे, अलाइनर्स का जो है उसका कितना चार्जेस होगा, डॉक्टर्स की फ़ी कितनी होगी और रिफाइनमेंट्स इंक्लूडेड इसमें है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और याद रखें, सस्ता अलाइनर हो सकता है आपको मतलब लगेगा क्या कि है, बट उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके रूट्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा देख कर, समझ कर, जानकर ही अपने अलाइनर्स को और अपने ट्रीटमेंट प्लान को चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है क्या कि इससे जुड़े हुए आप कुछ सवाल कर सकते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।